जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसटी ड्रीम इंस्टीट्यूट में। ये जीके की एक महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। ये आपकी एनटीपीसी के लिए सीरीज चल रही है, तो आप इस क्लास को अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हों या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हों या एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो बिना किसी देर के चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि हर्षवर्धन ने निम्नलिखित में से किसे हराया था। निम्नलिखित में से किसे हराया था, जल्दी से बताइएगा। आपके पास ऑप्शन है गोविंद तृतीय, पुलकेशिन द्वितीय, दामोदर या इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से बताइएगा कि कौन सा इसमें से सही जवाब हो जाएगा। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। थोड़ी सी बात कर लेते हैं हर्षवर्धन की। या तो भैया वे वर्धन राजवंश के सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक थे। कौन? हर्षवर्धन। ठीक है, ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि महमूद गजनबी, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं इसको, क्वेश्चन अच्छे से नहीं दिख रहा है तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महमूद गजनबी, देखिएगा क्वेश्चन है महमूद गजनबी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था। महमूद गजनबी जब आया था, ठीक है ना, तो उसका जो आक्रमण जब उसने किया तो उस टाइम पे कौन राजा उसके आक्रमण को झेला था, ये आपको बताना है ना। तो आपके पास ऑप्शन है राजा जयपाल या फिर जयचंद या फिरदौसी या इनमें से कोई नहीं। फटाफट से बताइएगा कौन सा इसमें से आपका सही जवाब हो जाएगा। सारे ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, इसलिए सारे ही क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा और पूरी क्लास को देख करके जाइएगा। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, वरना कोई बात नहीं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए राजा जयपाल। थोड़ी सी बात कर लेते हैं फिरदौसी की, है ना। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं फिरदौसी की। तो फिरदौसी को उनकी महाकाव्य रचना, महाकाव्य का नाम क्या है, शाहनामा के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। फिरदौसी को किस लिए जाना जाता है? शाहनामा, जो उन्होंने एक महाकाव्य की रचना की थी, इसलिए जाना जाता है, जिसे राजाओं की किताब भी कहा जाता है। इस किताब को किस नाम से और जानते हैं? तो राजाओं की किताब के नाम से भी जानते हैं। इस महाकाव्य को पूरा करने में उन्हें लगभग कितने साल का समय लगा था? 30 साल का। 30 साल का उन्होंने अपना समय इसमें लगाया था। ठीक है ना। किताब का नाम क्या था? शाहनामा महाकाव्य है। ठीक है, उसमें 60,000 से अधिक दोहे हैं। कितने हैं? 60,000 से अधिक दोहे रहने वाले हैं। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा कि मतलब कितने दोहे थे, इतना डीप में नहीं पूछा जाएगा आपसे, आप इसके लिए परेशान मत होइएगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी। चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी, ये आपको बताना है। निजामुद्दीन औलिया ने की थी, फिराउद्दीन मैसूद ने की थी, या अब्दुल चिश्ती ने की थी, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट से बताइएगा कौन सा इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी बात कर लेते हैं निजामुद्दीन औलिया के बारे में। भारत के एक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण सूफी संत थे। निजामुद्दीन जो औलिया जी थे वो क्या थे? एक सूफी संत थे। ठीक है ना। इन्हें अल्लाह का प्रिय के नाम से भी जाना जाता है। ये अल्लाह के प्रिय के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। फिर दूसरे नंबर पे कौन थे? फरदुद्दीन मसूद। इन्हें बाबा फरीद या शेख फरीद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। 12वीं सदी के एक महान सूफी संत, ये भी एक क्या थे? एक सूफी संत थे। ये क्या दिया करते थे? उपदेशक और कवि भी थे। ठीक है ना। ये क्या थे? उपदेशक और कवि भी थे। ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन
रहने वाला है, तो इसका भी आंसर आप फटाफट से दे दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से सूर्य किरण किन देशों के बीच का युद्ध अभ्यास है? किन देशों के बीच का युद्ध अभ्यास है, इसको बताना है आपको। थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो गरुड़ शक्ति, कौन शक्ति? गरुड़ शक्ति है, भारत और इंडोनेशिया के बीच की युद्ध अभ्यास रहने वाला है। भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन, क्या था? धर्म गार्जियन, ये कहां कहां के बीच होता है युद्ध अभ्यास? तो धर्म गार्जियन होता है भारत और जापान के बीच। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा फिर से? तो ये आप बताइएगा फटाफट से। इसमें से जो बचा है वही आपका राइट आंसर होगा, है ना। मैंने दो बता दिया है, एक बचा हुआ है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और नेपाल, सूर्य किरण कहां कहां का है? तो भारत और नेपाल के बीच जो युद्ध अभ्यास होता है उसका नाम क्या है? सूर्य किरण, है ना। गरुड़ शक्ति कहां का है? भारत और इंडोनेशिया। भारत और जापान का क्या है? धर्म गार्जियन। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से बताइएगा। निम्नलिखित में से ताइपे किस देश की राजधानी है? क्वेश्चन तो बहुत छोटा है लेकिन आपको फंसाने के लिए काफी है। फटाफट से बताइए क्या लगता है आपको? ताइवान की है, कतर की है, यूक्रेन की है या टोगो की है? ये सारे ही क्वेश्चन आपके एनटीपीसी से रिलेटेड हैं क्वेश्चन। अगर आपका एनटीपीसी का पेपर है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, आप जरूर से देख करके जाइएगा। हो सकता है कि इसमें से क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिया गया है। ठीक है, तो बताइएगा कि कतर की राजधानी तो भैया कौन सी हो जाएगी? कतर की राजधानी तो हो जाएगी दोहा। कतर की राजधानी दोहा। और यूक्रेन की राजधानी कीवी, यूक्रेन की राजधानी कीवी। टोगो की राजधानी है लोम, टोगो की राजधानी क्या है? लोम। तो बचा कौन सा है? बचा है ताइवान। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? ताइवान। क्या हो जाएगा? ताइवान एकदम से आपके लिए सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको ए में देखने के लिए मिल रहा है, ताइवान इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए एक ही क्वेश्चन से आप कितने क्वेश्चन कर रहे हैं ये भी तो आप देखिए, है ना। ठीक है, निम्नलिखित में से विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? मानवतावादी दिवस के बारे में आपसे पूछा गया है, तो फटाफट से बता दीजिएगा कि कब मनाया जाता है। तो अगर हम 20 तारीख की बात करते हैं, 20 अगस्त की अगर हम बात करते हैं, तो 20 अगस्त को भारत में सद्भावना दिवस, विश्व मच्छर दिवस, कौन कौन सा दिवस? सद्भावना दिवस और विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो इसका मतलब कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर की अगर हम बात कर लेते हैं तो 19 अगस्त, 19 अगस्त आपके लिए एकदम से सही जवाब हो जाएगा। 15 अगस्त को तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं क्योंकि अभी अभी 15 अगस्त आपने मनाया है, तो आपको पता ही होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें आप देखिएगा कितने आप सही जवाब देते हैं। 20 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, 20 में से कौन कौन 20 के 20 सही जवाब देता है और कौन 15 क्वेश्चन सही जवाब देता है। जिसके 15 क्वेश्चन सही हो गए, इसका मतलब आपने पढ़ाई तो की है लेकिन अभी थोड़ी सी कुछ ना कुछ कसर रह गई है। जिसका 19 क्वेश्चन एकदम सही हो जाएगा, इसका मतलब उसने अच्छे तरीके से मन लगा करके पढ़ा है, क्योंकि जीके है भाई, जीके में जितना भी पढ़ोगे उतना ही कम है ना। तो फटाफट से बताइएगा, निम्नलिखित में से किस शहर को पर्वतों की रानी के नाम से भी जाना जाता है? पर्वतों की रानी, मैसूरी उत्तराखंड या कोलकाता जोधपुर राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। कौन सा आपका सही जवाब हो जाएगा? अगर मैं बात करता हूं कि जोधपुर को क्या बोलते हैं, तो ब्लू सिटी। क्या बोलते हैं? ब्लू सिटी। महलों का शहर फिर किसको बोलते हैं? कोलकाता को। कोलकाता को क्या बोलते हैं? महलों का शहर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा मैसूरी
उत्तराखंड, मैसूर उत्तराखंड में है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। यहाँ पे किस लिखा हुआ है, किसे यहाँ पे कर लीजिएगा, किसे भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। तुलसीदास को, लता मंगेशकर को, अमीर खुसरो को, या फिर कालिदास को। तुलसीदास को तो राम बोला दुबे के नाम से जानते हैं। भारत की कोकिला किसे बोलते हैं, लता मंगेशकर जी को बोलते हैं, है ना। तो इसका मतलब आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कालिदास। कालिदास एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने के लिए मिल रहा होगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन रहने वाला है। निम्नलिखित में से अमेरिका का प्रतीक चिन्ह क्या है। अमेरिका का पूछा गया है, चांद तारा है, या फिर शेर है, या वाइल्ड ईगल है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। कौन सा सही जवाब हो जाएगा। चांद तारा तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि जो नाकारे लोग हैं उनका है, पाकिस्तान का इसका मतलब है ना। पाकिस्तान का क्या है, चांद और तारा है। शेर कहां का है, श्रीलंका का है। कहां का है, श्रीलंका का है। श्रीलंका का क्या हो जाएगा, शेर हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, वो एकदम से सही जवाब होगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस मानवांग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है, ये आपको बताना है। अमाशय, अग्नाशय, पित्ताशय, या फिर यकृत। फटाफट से बताइएगा कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो अग्नाशय की अगर हम बात कर लेते हैं तो अग्नाशय पाचन एंजाइम और हार्मोन जैसे इंसुलिन बनाता है, ठीक है ना। अगर अमाशय की बात करें तो अमाशय जो होता है तो भोजन को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है, उसे पचाने के लिए एसिड और एंजाइमों के साथ मिलाता है, ठीक है ना। ये तो हो गया अमाशय और अग्नाशय आपने पढ़ लिया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फटाफट से बता दो। ऑप्शन नंबर डी यकृत आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हमारे फेफड़े में कोशिकाएं होती हैं, कितनी कोशिकाएं होती हैं, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। 300 मिलियन होती है, 200 मिलियन होती है, या 100 मिलियन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर मैं राइट आंसर की बात करता हूं तो एक इंसान के फेफड़ों में लगभग 300 से 500 मिलियन वायु कोशिकाएं होती हैं। लगभग कितना होती है, 300 से लेकर के 500 के बीच में होती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है। मनुष्य के अंदर जो होता है तो कौन सबसे मजबूत हड्डी होती है, ये आपको बताना है। टखना की हड्डी होती है, मेरुदंड होता है, या जांघ की हड्डी होती है, या इनमें से कोई भी मजबूत नहीं होती। फटाफट से बताइएगा कौन सा आपका सही जवाब हो जाएगा। सबसे पहले अगर मजबूत से पहले थोड़ी सी कमजोर की अगर हम बात कर लेते हैं कि सबसे कमजोर हड्डी कौन है, ठीक है ना। तो मनुष्य की सबसे कमजोर हड्डी हंसली होती है, जो छाती और कंधे को जोड़ती है। क्या करती है वो हड्डी, छाती और कंधों को जोड़ने का काम करती है, वो सबसे कमजोर होती है। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो स्टेपिज, कान में स्थित होती है। कहां होती है ये हड्डी, स्टेपिज, ये होती है आपके कान में, ठीक है। आपने महसूस किया होगा। इसमें से कौन सा आपका सही जवाब हो जाएगा, तो जांघ की हड्डी। कौन सी, जांघ की हड्डी सबसे मजबूत होती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। खजुराहो के मंदिर किसके शासनकाल में बनवाए गए थे।
किसके शासनकाल में बनवाए गए थे? चंदेल शासकों के शासनकाल में बनवाए गए थे। ऑप्शन नंबर एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन नामक उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो फटाफट से बता दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विक्रम चंद्र। आपके एकदम से सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि ऋग्वेद, जो ऋग्वेद है 1008 सूक्तियों का एक संग्रह है जो मंडलों में विभाजित है। कितने मंडलों में विभाजित है ये आपसे पूछा गया है। तो 10 मंडलों में विभाजित है। कितने मंडलों में विभाजित है? 10 मंडलों में विभाजित रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट वन लाइनर क्वेश्चन है बाकी सब, ठीक है ना। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे लंबा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु पटना में है। कहां है? पटना में है। सबसे बड़ी मूर्ति स्टेचू ऑफ लिबर्टी, सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद दिल्ली में है। सबसे बड़ा देश रूस है। कौन सा है? रूस है। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान रहने वाला है। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। कैसी लगी आपको क्लास? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।